नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल द नेशनलिस्ट मीडिया में आप सभी का स्वागत है। आप सबको याद होगा उत्तर प्रदेश का कैराना गांव, जहां पर भारी मात्रा में पलायन की खबरें आ रही थी। बहुत सारे लोग हैं जो पलायन वहां से कर चुके हैं और ऐसे ही बहुत से ऐसे गांव, बहुत से ऐसे कस्बे, बहुत से ऐसी डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर लोग, हिंदू धर्म के लोग, अपना पलायन जारी रख चुके हैं। वो पलायन कर रहे हैं, वो पलायन कर चुके हैं और बहुत भारी मात्रा में वहां की जो जनसांख्यिकी है वो चेंज हो रही है। वहां पर दूसरे धर्म के लोग बहुत ज्यादा मात्रा में भर रहे हैं और इसी से जो वोट दर है हिंदुओं का वो कम हो रहा है। और हम जानते हैं कि अच्छी सरकार को लाने के लिए सिर्फ हिंदू धर्म का वोट ही जरूरी है। अगर किसी और धर्म का वोट लिया गया तो वो कभी भी एक राष्ट्रवादी सरकार को वोट नहीं देगी। इसीलिए जितना हो सके आप अपनी जगह से पलायन ना करें। यदि आपने पलायन किया तो इसका मतलब आप वहां की जनसांख्यिकी को चेंज कर रहे हैं। जनसांख्यिकी को चेंज करने का अर्थ यही है कि आप वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में, या फिर ये कहें कि आप हमारे देश को एक इस्लामिक राष्ट्र की ओर बढ़ा रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि पूरे भारत के अंदर सिर्फ एक ऐसा ही भाग है, एक ऐसा ही धर्म है, एक ऐसे ही धर्म के लोग हैं जो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रहे हैं और जितना हो सके वो एक जगह की जो जनसांख्यिकी है उसको चेंज कर रहे हैं, उसकी डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं। वो इसलिए चेंज कर रहे हैं ताकि उनका जो वोटिंग जो स्टाइल है, जो उनका वोटिंग दर है वो चेंज हो सके और वो अपनी मर्जी का वहां पर एमएलए एमपी खड़ा कर सके। इसलिए सब कुछ किया जा रहा है, इसलिए सब कुछ हो रहा है। परंतु ये हमारा जो हिंदू समाज है वो आज भी कहीं ना कहीं जातियों में विभाजित हो रहा है। जैसा कि हमने अभी अभी देखा कि लोकसभा का इलेक्शन गया और उस इलेक्शन में जहां पर 99% मुस्लिम आबादी थी, या ये कहें जहां पर 100% मुस्लिम आबादी थी, वहां पर किसी ने भी एक राष्ट्रवादी सरकार को वोट नहीं किया। 1 या 2 या 5 वोट आए होंगे। सिर्फ इसीलिए वोट वो आए क्योंकि कहीं ना कहीं वो भारत की तरक्की चाहते हैं, वो धर्म को आगे नहीं रखते हैं। लेकिन वो लोग कौन है ये पता नहीं लगाया जा सकता। लेकिन वहां पर 99% लोगों ने दूसरी विरोधी पार्टियों को वोट किया जो राष्ट्रवादी पार्टियों से अलग थी, जो देश के बारे में नहीं बल्कि अपीजमेंट के बारे में सोचती हैं। उन्होंने उन्हीं को वोट किया। इसका अर्थ साफ साफ यही है कि यदि आप अपनी जगह से पलायन करते हैं और वहां की जनसांख्यिकी चेंज होती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो इस तरह की जनसांख्यिकी को चेंज करें, इसीलिए वो बाहर से रोहिंग्याओं को बुलाते हैं, हमारे देश में उनका साथ देते हैं और उनको जगह जगह पर बसाते हैं। वो चाहते हैं कि ऐसा हो और हम उन्हें होने दे रहे हैं। हम पलायन कर रहे हैं और वो ऐसा चाहते हैं। वो अपनी जनसांख्यिकी चाहते हैं कि वहां की चेंज हो और हम अपने हिसाब से वोटिंग करें ताकि हमारा जो नेता हो वो उस जगह पर खड़ा हो और धीरे धीरे करके हम हर जगह की जनसांख्यिकी को चेंज करके अपना वोटिंग दर जो है वो बढ़ा सकें। और इस देश पर एक दिन जो नेता बैठेगा, यानी कि इस देश का जो प्रधान होगा, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज से होगा। और ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि हम पलायन कर रहे हैं। अब बात आती है ये पलायन कहां कहां हो रहा है। बहुत सी जगह है, लेकिन आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों में भी जयपुर से रिलेटेड बहुत सारी खबरें आई थी। लेकिन उस चीज के बारे में जब सरकार को थोड़ा पता लगा तो सरकार ने शायद इस पर थोड़ी सी कार्रवाई की, तो वो बातें रुक गई थी। अब फिर से ये शुरू हो चुका है। राजस्थान के जयपुर के अंदर एक शास्त्री नगर नाम की जगह है, एक मोहल्ला है, वहां पर ऐसा हो रहा है। इवन दैट वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में लोग पलायन कर भी चुके हैं। लेकिन जो लोग पलायन कर रहे हैं वो मजबूर होकर अपना घर इन्हीं लोगों को बेच रहे हैं, इन्हीं मुस्लिम लोगों को बेच रहे हैं। वो किसी और को नहीं बेच रहे, वो सरकार की हेल्प नहीं ले रहे, वो किसी और की हेल्प नहीं ले रहे हैं, वो इन्हीं लोगों को बेच रहे हैं क्योंकि ये लोग मजबूर कर रहे हैं कि वो अपना घर इनको बेचे। आप इस चीज के बारे में एक जब बड़ा सर्कल बना के सोचेंगे, आवाज तरीके के सोचेंगे, तो आपको पता लगेगा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन हम लोग अपनी परेशानियों की वजह से इतने बड़े लेवल पर नहीं सोच पाते हैं और वो जानते हैं कि हिंदू समाज जो है वो कहीं ना कहीं विघटित है, कहीं ना कहीं जातिवाद में बटा हुआ है। इसीलिए वो इस बात के बारे में बात नहीं करता, करना भी नहीं चाहता कि वो आप इस बारे में सोचें। वो जानबूझकर ये सब चीजों का प्लान करता है।
क्योंकि जयपुर में इतने बड़े लेवल पर, मास लेवल पर पलायन हो रहा था, तो वहां के जितने बचे हुए हिंदू घर हैं, उन्होंने एक साइन बोर्ड, एक तरह के पत्र सब घरों के बाहर चिपका दिए और उसमें साफ लिखा था कि कृपा करके आप पलायन ना करें। यदि पलायन करते हैं, यदि आपने यहां से जाना है, घर वगैरह बेचना है, तो कम से कम आप अपना घर गैर हिंदुओं को ना बेचें, यानी कि जो हिंदू समाज से ना हो उसे अपना घर ना बेचें। क्योंकि वहां जो रहना चाहते हैं, जो वहां से पलायन नहीं करना चाहते हैं, उन लोगों को उससे समस्या होती है। समस्या इसलिए होती है क्योंकि वहां पर जब एक रिपोर्टर वहां पर पहुंचे, उन्होंने वहां के लोगों से बात पूछी कि आखिर समस्या है क्या, जो लोग यहाँ पे घर बेच रहे हैं, वो अगर वो गैर हिंदुओं को भी अपना घर बेच रहे हैं, या फिर जो लोग पलायन कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है। तो वहां पे कुछ महिलाओं बाहर आई और उन्होंने सारी बात बताई। वो कहती हैं कि हमारा जो आसपास का मोहल्ला है उसमें बहुत से ऐसे लोग बस गए हैं जो हमारी बेटियों के मतलब उनको छेड़ते हैं। जब यहाँ पर पास में सरकारी स्कूल है, उसकी छुट्टी होती है, तो वहां पर कितनी गाड़ियां, मोटरसाइकिल खड़े होते हैं, उन लड़कियों को देखते हैं, निहारते हैं, तंग करते हैं। और हमारे ही घर के आसपास एक तरह का बकरी बाजार बनाया जा रहा है, जानबूझकर ऐसी मंडी बनाई जा रही है। उसका प्लान चल रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे बकरे काटेंगे या फिर बेचेंगे, या इस तरह की चीजें बनाई जा रही हैं। उसके साथ साथ ये कह रहे हैं कि मंदिरों के आसपास सारा के सारा मीट का व्यापार होने लगा है। मंदिरों के आसपास सारा मीट व्यापार होने लगा है, उसे रोका नहीं जा रहा, जिसकी वजह से हम परेशान हो चुके हैं। रात को घरों में आकर, मतलब हम लोग सोए पड़े हैं और घरों में आकर बाहर दरवाजे खटकाते हैं, कभी कभी तो पत्थर तक फेंकते हैं घरों के अंदर। हमारी बहू बेटियां बाहर नहीं निकल सकती, बाहर खड़ी हो जाती हैं तो सीटियां बजाते हैं, जानबूझकर रात को 2-2 बजे नशा करके गलियों में घूमते हैं, जोर जोर से आवाजें करते हैं, परेशान करते हैं। अब इतनी सब चीजें अगर हो जाएंगी तो पलायन कैसे ना सोचे, कितना मुकाबला करें। वो ये भी कहती हैं महिलाएं कि हम प्रशासन से बहुत बार हेल्प मांग चुकी हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन चुप है, हमारी हेल्प करने की तैयार नहीं कर रहा। कहीं ना कहीं तो प्रशासन चुप है, कहीं ना कहीं तो कुछ बात है अंदर कि वो हमारी हेल्प नहीं कर पा रहा। कितनी बार हम कंप्लेंट दर्ज कर चुके हैं, कितनी बार हम ये कह चुके हैं हम पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। आखिर पलायन करके हम जाए कहां, आखिर इन चीजों से हम कैसे छुटकारा पाए। महिलाएं कहती हैं हम परेशान हो चुके हैं। इसके पीछे पीछे बहुत से ऐसे लोग थे जो अपनी व्यवस्था बता रहे थे, सभी कह रहे थे कि ये सारी समस्या हैं जिसकी वजह से हम परेशान हो चुके हैं और पलायन को मजबूर हो चुके हैं। अब पलायन करते हैं तो ऐसे तो ग्राहक नहीं मिल जाता, क्योंकि पलायन करते हैं तो घर बेचना पड़ेगा और तभी कहीं और जाके घर लेंगे, और अगर कहीं और घर लेंगे तो उसके लिए पैसा चाहिए, और वह पैसा भी हमें इनसे लेना पड़ता है क्योंकि मौके पर कोई ग्राहक नहीं मिलता घर बेचने के लिए। इसलिए वो मजबूर करते हैं कि मौके पर घर भी हमें बेच जाएं ताकि वो यहां पर रहें और बाकी लोगों को परेशान करें। जहां जहां जिस प्लेस की भी, पूरे भारत की बात कर रही हूं, जिस प्लेस की भी जनसांख्यिकी चेंज हुई है, वहां की डेमोग्राफी चेंज हुई है, उसका मुख्य कारण यही होता है। वही लोग होते हैं आपके आसपास रहने आते हैं, क्योंकि कसूर मैं कहीं ना कहीं फिर भी हिंदुओं का इसलिए मान रही हूं कि पहले वो शरण ही क्यों देते हैं। आपका मोहल्ला है, आप अपने मोहल्ले के अंदर किसी भी एक ऐसे इंसान को जो आपके धर्म का नहीं है, जो कहीं ना कहीं मांस मच्छी खाता है या अलतकिया करके अपना भेष बदलकर आपके जैसा बनकर आपके पास आता है, आपको मालूम है कि वो इसी समाज से है और वो एक दिन अपना रंग अवश्य दिखाएगा, आप उन्हें रहने क्यों दे रहे हैं? और अगर रहने दे रहे हैं तो आप उन्हें बढ़ा क्यों कर रहे हैं? यानी कि अगर वो रह रहा है और अगर वो अपने परिवार के साथ साथ अपने दोस्तों को या अपने रिश्तेदारों को या अपनी संख्या को बढ़ा रहा है जानबूझकर, ये सब देखकर आप मौन क्यों हैं? आप तभी कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप तभी उनके ऊपर हर तरीके से रोक नहीं लगाते? उसके बाद जब आप उन्हें किरायों पर अपनी जगह देते हैं, आप अपनी दुकान देते हैं, अपना मकान देते हैं रहने के लिए, जब वो अपना कब्जा करना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद फिर आप रोते हैं। शुरुआत पहले ही ध्यान से कीजिए ना कि आप क्या कर रहे हैं, अपने मोहल्ले में किसी को घुसने दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। वो तो चाहते हैं कि वो ये करें, वो तो क्योंकि उनकी तो बुक्स के अंदर भी ये लिखा हुआ है कि अलतकिया करना है। उनके तो बड़े बड़े मौलाना उनको ये सिखाते हैं अलतकिया करना है। पहले जहां पर आप संख्या में कम हो वहां पर उनके जैसा बनो, सेम, बिल्कुल सेम।
वैसे ही कपड़े पहनो, वैसे ही उनके साथ हो सकता है मंदिर में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, वैसा ही बिहेव करो। लेकिन जैसे ही आपकी डेमोग्राफी बढ़ने लग जाए, जैसे ही आप संख्या में तेज होने लग जाओ, वहां अपना रंग दिखाना शुरू कर दो। और ये शुरू से करते आए हैं, ये आज से नहीं है, 1000 साल से है, ऐसा ही करते हैं। फिर भी अगर हम हिंदू समाज बटा हुआ है, जातियों में बटता रहेगा और समझेगा नहीं कि वो क्या करना चाह रहे हैं, तो कसूर हमारा ही होगा ना। ये डेमोग्राफी चेंज करने का, पलायन करने का जो इन्होंने एक तरीका बना दिया है, वो हमारी वजह से ही बनाया है। आज भी अगर हम रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं। आपको अपनी समस्याओं से लड़ना आना चाहिए। सरकार आपकी तब मदद करेगी जब आप अपने लिए स्टैंड लेंगे। यदि आप अपने लिए रुकेंगे नहीं, स्टैंड नहीं लेंगे, अपने लिए खड़े नहीं होंगे, तो आप क्या समझते हैं कि सरकार आपकी हेल्प करेगी? सरकार को कोई शौक नहीं है कि आपके पचड़ों में जाकर पड़े। उनको बताना पड़ेगा, उनको चिताना पड़ेगा। आपको अपनी आवाज बुलंद करनी होगी, आपको एक साथ आना होगा और उनको बताना होगा कि हमारे साथ ये समस्याएं हो रही हैं, हमारी बच्चियों को छेड़ा जा रहा है, हमारे पास ऐसे ऐसे लड़के आकर खड़े हो जाते हैं घरों के पास, जहां पर हमारी बेटियों को वो छेड़ते हैं। वो कहीं ना कहीं हमारी बेटियों को धर्म परिवर्तन करवाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ऐसी बातें आपको बतानी होगी। आप स्टैंड लेंगे तभी जाकर बात बनेगी। यदि आप चुप रहेंगे, आप पलायन कर जाएंगे, आप अपना धर्म बदल लेंगे, तो फिर तो गलती आपकी है, किसी और की नहीं। आप मेरी बात से कितने सहमत हैं, कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।